चलती जैसे सब उसके बापू का माल है। सो गाइस, तो ये है मेरी न्यू स्टोरी, आप इसे देखिए। और मैं आपसे सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि मैंने इतनी लेट किया स्टोरी डालने में। कुछ रीज़न की वजह से मैंने स्टोरी नहीं दे पाई। मेरे चैनल थोड़ा ख़राब हो गया था और अब ठीक हो चुका है, तो मैंने स्टोरी अपलोड की। तो देखिए, एंजॉय करिए। मुझे इतनी वॉमिटिंग की हो रही है और मेरा सर क्यों चकरा रहा है। क्या जीवन, तुम यहाँ पे जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने। सो गाइस, ये है जीवन और ये है ते, और ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा वाली अच्छी दोस्त हैं और ये एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहती और बहुत खुश रहती हैं एक दूसरे के साथ। और ये एक नॉवेल की दुनिया में आ गई हैं, और क्यों आई हैं और किस रीजन से आई हैं वो आपको बाद में पता चलेगा, तो आगे देखिए। वैसे हम यहाँ कैसे आए कि हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हम मर नहीं गए थे। हाँ, बट ये तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या तुम्हारा जो सपना था अमीर बनने का, क्या वो पूरा हो चुका है? वाओ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मुझे कोई कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह बेवकूफ लड़की, तुम भी तो बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रही हो। और जो ये तुम्हारी रिंग है, तुम्हें पता है ये एक रिंग से हम बहुत बड़ा महल खरीद सकते हैं। क्या सच में? हाँ, लेकिन एक सेकंड, हमारी सैलरी तो 5,000 थी। हम दोनों की सैलरी भी अगर मिलाई जाए तो हम इतने अमीर नहीं हो सकते। पर ये कैसे हुआ? हम तो इतना अमीर होने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ये हुआ तो हुआ कैसे? एक सेकंड, हम हैं कहाँ? ओह शिट, ये तो वही है ना जो हम नॉवेल पढ़ रहे थे, वो उसका ही सीन है ना? हाँ, तुमने ठीक कहा। तो इसका मतलब हम नॉवेल में आ गए। हम नॉवेल में तो आए, वो भी एक लग्जरियस खानदान में। और मेरी शादी जिससे हुई है उसका नाम है जॉन जंकुक, वो सबसे बड़ा सीईओ है। और तुम्हारी शादी जिससे हुई है उसका छोटे भाई से, उसका नाम है जॉन शुगा। वो दोनों ही बहुत बड़े आदमी हैं। ओ भगवान जी, आप तो हमारे ऊपर पैसों की बारिश होने वाली है, पैसों की। आप तो हम अमीर बन जाएंगे, अमीर। वो कहावत है ना, जब देता है तो पर फाड़ के देता है। हमें तो पूरा घर फाड़ के दे दिया है ना। सही है, वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो तुमने उसका कहानी का लास्ट पार्ट नहीं पढ़ा था? और तुम ये भी भूल रही हो क्या, जंकुक को तुमने धोखे से फंसाया था और फिर बच्चे के जरिए से उसकी सारी जायदाद हड़पना चाहती थी, और फिर तुम रोज मुझे परेशान करती थी, तो फिर जियोन परिवार ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वैसे मेरी भी लाइफ कुछ खास नहीं है, मेरी भी फोर्सली शादी कराई गई थी, और फिर मैं उस बच्चे के बारे में हर वक्त मारने की सोचती थी उसे। कभी भी मैं उसे अच्छा नहीं समझती थी, और आखिरकार मैंने तुम्हें मार के फिर सब कुछ खत्म कर दिया, खुद भी सुसाइड कर लिया। हम कहानी में क्या है, तो हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। रुको एक मिनट, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ?
मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अब हम क्या करेंगे? हमने तो वादा किया था ना, हम तो पूरी लाइफ सिंगल रहने वाले हैं और फिर जो भी पहले अमीर बनेगा वो एक दूसरे का ख्याल रखेगा। पति तो मिला ही फालतू में और एक बच्चा भी मिल गया, एक नहीं दो। तो मैं 2 बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ और तुम 3। यहाँ तो पूरी बच्चे की फैक्ट्री बनने वाली है। इस ओके थे, वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है। जरा सोच के देखो, जब हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमारे बीच लड़ाई होगी कहीं से? तो हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर लड़ाई नहीं होगी। तो ये सोच के देखो, हम इन बच्चों को पैदा करके फिर तलाक लेके कितनी दौलत लेके यहाँ से भाग जाएंगे और बस आराम से पूरी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे एक दूसरे के साथ। वाओ वाओ जीमिन, तुम्हारा दिमाग तो जीनियस है, जीनियस। आओ इसी बात पे हक करते हैं, चलो। जीमिन मैम एंड ते मैम, आप दोनों लड़ाई मत करो। आप दोनों को अच्छे से ख्याल रखना है ताकि बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर न पड़े। तो गाइस, अब हमारे दोनों हीरोज की एंट्री होती है। चलो देखते हैं कितनी धमाकेदार एंट्री है इन दोनों की, और फिर साथ में एक विलन की भी एंट्री होगी। सो गाइस, ये है जेनी और इनका कैरेक्टर एक विलन का है और इनकी जॉन की और इसकी डैड की बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी है, तो इसलिए इसका आना जाना लगा रहता है। बीच लड़ाई करवाने के लिए एक नेकलेस ही काफी था और एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने के लिए, मजबूर करने के लिए। और तुमने क्या सोचा कि तुम इस मेंशन में आके आसानी से रह के और फिर इन दोनों से शादी करके रहोगे? मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी ऐसा। मैं तुम्हारा तलाक करवा के रहूँगी और फिर मैं जंकुक से या फिर शुगा से शादी करूँगी। जो जगह तुम्हारी है वो मैं लेके रखूँगी। तुम भिखारन जैसी लड़की, तुम्हारी ये औकात नहीं है। जिमिन, जरा इधर आना, देखना इन दोनों के चेहरे कितने हैंडसम है। ये तो मेरे ख्वाबों के से राजा से भी ज्यादा हैंडसम है। और फिर उसको देखना, उसकी वाइट ड्रेस में उसके एब्स कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना हॉट लग रहा है। ये तो अपने दोनों के पति हैं जिनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ओए लड़की, होश में आओ। तो भूल गई क्या कहानी में हमारा क्या अंजाम हुआ था? शांति से रह और अपना ख्याल रख और फिर तलाक लेके यहाँ से पैसे लेके यहाँ से निकल लेंगे। ओके। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात में। सिर्फ एक नेकलेस के लिए तुम भूख हड़ताल पे लगी हो? ये सीरियस वाला मेरा हस्बैंड है। सिर्फ एक कॉल करके हमें अमेरिका से इतनी दूर से यहाँ बुला लिया, वो भी इन 2-3 डायमंड के टुकड़ों की वजह से। ये बिल्ली से शक्ल के दिखने वाला इंसान मेरा हस्बैंड है। क्या तुम हमारे सवालों का जवाब देना पसंद करोगी? अब हम क्या करें? जिमिन, तुम इतने अच्छे से मुस्कुरा रही हो, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ जरूर आइडिया है। तुझे लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है? तुझे पता है मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और मुझे डर लग रहा है बस बहुत, तो उसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ मुस्कुरा के, वरना तो मेरी फटके 4 हो चुकी है। वो अलग ही लेवल का बंदा था।
शुगा भाई एंड जंकुक भाई, वो नेकलेस तो मैं इन दोनों भाभीियों के लिए लेके आई थी और मुझे नहीं पता था उस एक नेकलेस की वजह से ये दोनों झगड़ा करेंगे। मुझे लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है, मुझे माफ़ कर देना और उनको मत डांटना। आई एम सॉरी। कितनी ढोंगी लड़की है, जहरीली और सफ़ेद झूठ बोलने वाली नागिन है, नागिन। ये जानते हुए भी कि हम दो लोग हैं तो आप एक नेकलेस किसके लिए लेके आएंगे? वो मैं, आप ये चाहती हैं ना कि हम दोनों लड़ाई करें और सारे लोग हम जॉन परिवार को लड़ते हुए देखें, हमारी बेइज्जती हो। हम सब समझते हैं तुम्हारी चालाकबाजी। नॉर्मली ये दोनों तो आमतौर पे एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी, दोनों लड़ना स्टार्ट कर देती, बट अब क्या हुआ? कितना अजीब है ये नेकलेस मैंने लंदन के एग्जीबिशन में खरीदा था। मुझे लगा ये हार बस आप दोनों भाभीियों के लायक है और ये सब पूरी दुनिया में वन पीस है और मुझे लगा आप दोनों से चेंज कर करके पहनेंगी। ओके, ये चौंकाने वाली बात नहीं कि चेंज कर करके पहनना, कि तुम्हारे घर में भी गहने चेंज कर करके पहने जाते हैं क्या? तुम एक तरफ के से जॉन परिवार की बेइज्जती कर रही हो? क्या हम कोई गहने नहीं खरीद सकते? जंकुक भाई तुम जा सकती हो, मुझे घर के कुछ मसले सुलझाने हैं। सुबह भाई तुम आगे से ऐसी कोई चीज़ जॉन परिवार में नहीं लेके आओगी। जॉन परिवार कोई कचरा घर नहीं है जो कोई भी यहाँ आके फेंक जाए कुछ भी। और गार्ड्स जाओ इन्हें बाहर छोड़ के आओ। सो गाइस डैनी वहाँ से चली जाती है और फिर जंकुक सब लोगों को बाहर जाने के लिए बोलता है, तुम लोग भी सब बाहर जाओ। पलक तक चल ये बात